इसमें इनका लाइसेंस नंबर नहीं है, ऑनलाइन इसको पे नहीं कर सकते हैं। यूट्यूबर आज के जितने भी हैं तो प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन का पैसा लेते हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी संस्थाओं से बचना चाह रहे हैं जिनको आपको टैक्सेस देने हैं, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। हाय एवरीवन, आज मेरे पास एक ऐसा टॉपिक आया है जो मैंने सोचा कि आपसे बात करनी जरूरी है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी बीमारी से आदमी ग्रस्त है, तो उनमें से एक बीमारी बाल झड़ना भी है। बाल लोगों के झड़ रहे हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी में एक नेचर ही होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद में वो बाल थोड़े कम होने लगते हैं और कुछ झड़ने लगते हैं। लेकिन कुछ समय से पहले अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, खास करके यूथ वर्ग जो शादी करने वाला है, हैंडसम दिखना है, बालों का अहम रोल होता है, इसलिए वो बालों के पीछे भी ज़्यादा दीवानगी दिखाते हैं कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो परेशान सा हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने वालों में बहुत सी कंपनियां हेयर ऑयल बेच रही हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक मेडिकल रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर आपके हार्मोन्स में कमी है, बालों में जो हार्मोन्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं बाल को गेन करने के लिए, बालों को काला रंग देने के लिए, वो अगर कम होने लगते हैं तो बाल ऑटोमेटिकली झड़ने लगते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसा दावा करती हैं कि हमारे अगर तेल को आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे और भी बहुत सारे वो फायदे बता देते हैं। लेकिन ये क्या वास्तव में सच है? मेडिकल रिसर्च में सामने आया है कि जो बालों के नीचे जो पतली सी चमड़ी होती है, उस चमड़ी के अंदर तक ये बालों का जड़ होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद अगर कोई तेल लगा रहे हैं या कोई मेडिसिन ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वो जड़ में कैसे जाएगा, और जाएगा भी तो सिर्फ ऊपरी चमड़ी में रहेगा, वो नीचे तो जा नहीं रहा। ऊपर से आप बालों में तेल लगाने की बात करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसके जड़ में जाएगा। और अभी तक आयुर्वेद में ऐसा कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आयुर्वेद में कह लीजिए या एलोपैथी में कह लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप उन बालों को नेचुरल कलर देने के लिए कुछ भी जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे आप रंग सकते हैं, उनसे बालों को काला कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि आपके बाल काले हो जाएंगे। ये मेडिकल रिसर्च में सामने आया है। तो कहने का मतलब कि तब फिर ये पूरी तरह फेक है, और अगर फेक है तो गवर्नमेंट इसमें क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी तय कर पा रही है कि हमें इनके साथ में क्या करना चाहिए? क्यों ये धड़ल्ले से ऐसे तेल को या ऐसी चीज़ों को वो बेच रहे हैं? मेरे सामने एक ऐसा ही मामला आया जो आए दिन सुर्खियों में रहता है। कभी कोई यूट्यूबर उसका प्रमोशन कर रहा है, कभी कोई सेलिब्रिटी कर रहा है। यहाँ यहाँ तक कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, चाहे वो सोनू भैया हों या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हों, फराह खान हों, तो ऐसे लोग जब ऐसे चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। मज़ा इसलिए नहीं आता है कि जब हम उनको अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं और वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो थोड़ा सा संशय लगता है। संशय मेरे हिसाब से, ये जो देखिए, ये आदिवासी हेयर ऑयल है मेरे पास में, है ना? आप इसको देखिए, इसमें ये क्या नाम है इनका, हक्की पिक्की, वनवासी वनवासी हक्की पिक्की के नाम से ये हेयर ऑयल मार्केट में खूब चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लें अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और भी ऐसे वेबसाइट से जाकर, ऐसे ऐप से जाकर, तो आपको ये मिलना मुश्किल है। क्यों नहीं मिल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आज ऐसे मार्केटिंग का दौर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट है कि ये ऑनलाइन क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, इनमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, ये आप देखिए, ये इंग्रेडिएंट्स में कितना आपने क्या चीज़ मिलाया है वो चीज़ क्लियर नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें इनका लाइसेंस नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक देखने की बात होगी कि लाइसेंस नंबर क्यों नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप गलत तरीके से ये चीज़ें आप मार्केट में वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं? अच्छा, तीसरी चीज़, आप ऑनलाइन इसको पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस हेयर ऑयल को कितनी मात्रा में बेच रहे हैं, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप ऑनलाइन बेचेंगे तो फिर वो सरकार की निगाह में आ जाएंगे, ऐसी संस्थाओं की निगाह में आ जाएंगे जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में ये बेचा है। मैं ये जानता हूँ कि यूट्यूबर आज के जितने भी हैं तो प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन का पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही भी हैं।
लेकिन जब आप प्रमोशन करते हैं और कर्नाटका में जाकर, कोई दिल्ली का बंदा जा रहा है कर्नाटक, कोई लखनऊ का जा रहा है, कोई छोटे गांव का जा रहा है, तो उनको आने जाने का खर्च, उनको वहाँ पर रहने का खर्च, इनके अलावा भी आपने कुछ पे किया होगा। तो आपके पास में पे करने के लिए वो पैसे, इतने संसाधन कहाँ से आए? जबकि आप कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं और हमें मार्केटिंग करने का वो नहीं आइडिया नहीं है, मार्केट में गलत गलत तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं, जबकि ओरिजिनल ये है। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये सॉरी, ये एक प्रोडक्ट है, ये कोकोनट हेयर ऑयल है और इसको खाने में भी उपयोग करते हैं लोग, इसलिए ये देखिए, तो इसमें लाइसेंस नंबर है और इनका हेल्पलाइन नंबर है। क्या चीज़ आप कितना मिलाए हैं इसमें, वो चीज़ है, उनकी क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, जो जो चीज़ें आपने इसमें मिलाई हैं। तो एक ये चीज़ हो गई। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये भी एक प्रोडक्ट है। इसके बाद आप चलिए इधर, यहाँ पर इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कितना क्या चीज़ है, क्वांटिटी कितनी है, वो चीज़ें हैं। और एक ये बारकोड है, जबकि इस ऑयल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। कुछ इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके तेल को मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है। कैश ऑन डिलीवरी क्यों है मुझे नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि कैश ऑन डिलीवरी आप इसलिए करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितनी सेलिंग हुई है और 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कितना, वो सरकार से आप बचना चाह रहे हैं और ऐसी संस्थाओं से बचना चाह रहे हैं जिनको आपको टैक्सेस देने हैं। तो ये भी एक मामला है। आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, कोई भी बारकोड नहीं है ना, इसमें कोई भी बारकोड नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसी चीज़ों को ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बड़े बड़े मुद्दे हैं सरकार के पास में इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन किसी को तो आवाज़ उठानी होगी। और आवाज़ उठे या ना उठे, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने प्रोडक्ट को आप पढ़ तो सकते हैं। दूसरी चीज़, उसमें कौन सी चीज़ कितनी मिलाई हुई है ये आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें आपका लाइसेंस इस कंपनी को मिला है कि नहीं ये देख सकते हैं। चौथी चीज़, आप इसमें बारकोड वगैरह ये सब देख सकते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर अगर आपका तेल इतना ओरिजिनल है तो फिर आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका खेल कुछ दूसरा है, पैसा कमाना है। बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी लोगों को, आप ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनको एक फिल्म डायरेक्ट करने के 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जिनको 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए उनको पे किए जाते हैं एक फिल्म के लिए। तो आप ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। तो ये समझ से परे है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपका प्रोडक्ट इतना जेन्युइन है, तो ये लोग क्यों आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और कितना पैसा है आपके पास में। ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों, मेरे हिसाब से। अब ये जांच का विषय होगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों कर रहे हैं ये, और अगर सच है तो वो सच भी आना चाहिए। मैं 100% ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये फ्रॉड है, लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और ये देखने से पता चलता है कि हाँ यार, कुछ तो है ऐसी बात इसमें, क्यों इनमें ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं। और आज के समय में मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है कि आपके डीएनए को खोज लेता है, आपका डीएनए बता दिया जाता है। तो क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता है कि आपके बालों को जड़ के अंदर से काला कर दे। और जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो टीवी में दिख रहा है शैम्पू हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो और भी एनी प्रोडक्ट बालों से रिलेटेड, तो जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं तो मेरे तो समझ से ये परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और चूंकि क्या है कि हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे भी हैं, और अगर पढ़े लिखे भी हैं तो उनको इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें क्या है, कैसे है और कितना है। उनको सिर्फ इतना ये मतलब है कि आपका सेलिब्रिटी, आपका रोल मॉडल, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर प्रचार करें तो भाई बात तो सही ही होगी, बस लगा ले रहे हैं। आप सोचिए कि एक हेयर ऑयल अगर आता है तो वो 1500 रुपये में आता है कैश ऑन डिलीवरी में। इनके वेबसाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 30 डेज में मनी बैक गारंटी आपको मिल जाएगी, कहीं भी तो नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप कर्नाटका जाएंगे इसको वापस करने के लिए?
और कर्नाटका जाएंगे तो आपका कितना खर्च होगा। खैर ये सब बातें अलग हैं। फिर भी मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कोई भी प्रोडक्ट अगर वो परचेज़ करते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो यूज़ से पहले आप उसको ज़रूर देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि इसमें क्या-क्या मेरे फ़ायदे की चीज़ें हो सकती हैं और क्या फ़ायदे की नहीं है। हम चावल भी लेते हैं तो चावल पहले बीनते हैं, फिर उसके बाद में उसको फटकते हैं और उसके बाद में उसको धोते हैं और तब जाकर वो चावल पकता है भाई साहब, और उसके बाद हम वो खाते हैं। तो क्या ये इतनी बड़ी बात है आपके बालों से रिलेटेड, इस पे आप ध्यान नहीं दे सकते हैं, इसको पढ़ नहीं सकते हैं। और देखते हैं, हालाँकि मेरे यहाँ पर मँगाया है इसको और मैं देखता हूँ अगर ये सही होता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी 3 महीने बाद उसको ज़रूर बनाऊँगा। हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। और 15 अगस्त आ रहा है, सभी के दिल में देशभक्ति की भावना जगती है, तो इस देश के लिए भी ये ज़रूरी है कि इस देश को टैक्सेस मिले, देश के अथॉरिटी से आप वो लाइसेंस लें और उसके बाद में मार्केट में ये ऐसे प्रोडक्ट को आप लाएं। मैं ये चाहूँगा कि इस कंपनी तक अगर ये वीडियो जाए तो वो ये चीज़ें ज़रूर करें। आपके पास में जीएसटी हो प्रॉपर, आपके पास में लाइसेंस हो, आपने जो प्रोडक्ट मिला है उसमें कितना इंग्रेडिएंट है इसमें डाला हुआ है, कितनी मात्रा है, वो सारी चीज़ें मेंशन करें। और ये 30 डेज़ मनी बैक वाली गारंटी है वो अपनी वेबसाइट में और जहाँ पर आपके तेल को अप्लाई किया जाता है वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ें आप थोड़ा देख लें। और अगर ये सच निकला, मेरे पास में ये तेल आया हुआ है, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाल अभी नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन मेरे एक घर में एक पर्सन का बाल झड़ रहा है, तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो 7-8 दिन हो गए हैं, तो लगभग पौने 3 महीने और अगर यूज़ करते हैं और उनके बालों में कोई फ़र्क दिखता है तो मैं आपको ज़रूर एक पॉजिटिव वीडियो बनाकर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें जाएँ। ऐसे ही देशभक्ति की वीडियो को प्रमोट करिएगा, क्योंकि इस बार 15 अगस्त आने वाला है और ये मेरी बैक टू बैक 2-3 वीडियोज़ और आएंगी। एक तो रक्षाबंधन पर भी आएगी और इसके पहले 15 अगस्त के वीडियो में भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो मेरी वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ये तेल मंगाया है तो आप लोगों के साथ में क्या फ़र्क आपके बालों पर पड़ा है, ये ज़रूर बताइएगा। और प्यार देने के लिए धन्यवाद फिर से एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।